श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको भादो मास की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के माध्यम से माता तुलसी के जन्म की कथा व उनका महत्व आपको प्राप्त होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा प्रतु ने कहा कि हे देवऋषि, कृपा करके तुलसी जी का महत्व बताइए। तुलसी जी के यहाँ उत्पन्न हुई, किस प्रकार से उनकी महिमा बढ़ी, यह सभी मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, अब आप तुलसी जी की महत्वता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे। तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या आप भगवान शंकर को जानते हैं? क्या वह अपने स्थान पर हैं? इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को डांटकर कहा, अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ। फिर देवता, आपको पता नहीं मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ। मैं देखता हूँ कौन तुम्हें बचाता है, कौन तुम्हारी रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को क्रोधित देखकर बृहस्पति जी उन्हें अब भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा करिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र को उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार से हे राजन, वह तेज समुद्र में जाकर के गिरा। नारद जी बोले कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाले रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चरायमान हो गया। शंकर सुमन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, यह 3 लोक क्यों कंपायमान हो रहे हैं? यह स्वर किसका आ रहा है? देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया और उस बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहूँ। सागर विनम्र पूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह
गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगतगुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका नाम और फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले। सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी भी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुण अवस्था को प्राप्त हो गया, इसलिए यह सब शस्त्रों का पारगामी महापराक्रमी महावीर बलशाली योद्धा होगा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता सौभाग्यशालिनी सर्वांग सुंदरी परम मनोहर मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जालंधर दैत्यों को सेना बनाकर राज्य करने लगा। हे राजन, कालनेमी की जो पुत्री थी जिसका नाम वृंदा था, यही वृंदा आगे चल के तुलसी जी बनी। किस प्रकार से बनी यह आपको अगले अध्याय में सुनाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही भगवान के मंत्रों का जाप करें। भगवान के मंत्रों का जाप करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। इस प्रकार देवऋषि नारद जी इतना कहकर के शांत हो गए। उधर राजा ने भी देवऋषि नारद से आग्रह किया कि हे देवऋषि नारद जी, कृपा करके थोड़ी समय बाद फिर मुझे आप कथा सुनाने की कृपा करें। जो व्यक्ति माता तुलसी की इस कथा का श्रवण करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भगवान की कृपा से धन्य धान्य बढ़ता है, सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों में भी कहा गया है, जिस घर में तुलसी का पौधा हो वह घर तीर्थ के समान होता है। जिस घर में तुलसी जी की विराजमान रहती हैं वहाँ पर सभी देवताओं का वास होता है। तुलसी पत्र भगवान को अर्पण करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से सारे पापों का नाश तत्काल हो जाता है। भगवान कृष्ण को तुलसी जी विशेष प्रिय हैं, इसलिए प्रतिदिन नियम पूर्वक कथा श्रवण से पहले भगवान को तुलसी पत्र जरूर अर्पण करना चाहिए। भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। जय श्री कृष्ण। कमेंट में